Hi everyone, welcome to our podcast series. Today we have CA Piyush Mittal with us, Thank you. who is a practicing chartered accountant from Jaipur, and he is into practice for last 10 years. So he's going to be sharing his wonderful insight about startup funding, about starting your own business. Very excited to have you, sir, today with us. Yeah, thank you. Thank you very much. Yeah, So, can you start with your journey? yeah, How did you become a CA? How did you start this area of practice? yeah. Actually, I start my practices since 2015. I completed my chartered accountancy course in 2015 my attempt. So after that, I decided to go into the firstly for job. Mostly each and every students जैसे कि आज आप भी हैं मेंटरिंग कर रही है तो स्टूडेंट्स का तो हर स्टूडेंट की एक कोशिश होती है कि पहले वो जॉब में जाए कि भाई जॉब ऑब्वियसली कि उनको सबसे पहले दिखता है कि यार कुछ पैसा हमारे पास होना चाहिए ताकि हम लोग हमारे फादर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि अभी तक उन्होंने आपको इतना पढ़ाया होता है तो आपको लगता है कि नहीं यार अब हम लोग माता पिता से पैसे नहीं ले सकते तो हम लोग ऑब्वियसली फर्स्टली हम लोग जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो ऐसे केस में मैंने भी सेम वही ऑप्शन लिया बट ऑब्वियसली आई वॉज हिंदू मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट था मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ स्टूडेंट था तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली बिग फोर में कोई रास्ता नहीं होता ऑब्वियसली यू नो कि उनका एक इंटरव्यू होता है एक तो वहाँ पे ही वो लोग फर्स्ट राउंड ऑब्वियसली मोस्टली ज़्यादा सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तक जाके वो लोग क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है मैं भी दिल्ली और मैंने कई मेट्रो सिटीज़ टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में ट्राई किया इस चीज़ के लिए तो मुझे लगा कि नहीं यार कि चलिए देखते हैं तो जाके देखा तो वहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि एक लगता है कि सीए है और ठीक है हिंदी मीडियम है तो उनके लिए कोई जगह नहीं होती है लेकिन उसके बाद फिर मैं जयपुर आया जयपुर आने में फिर मैंने सोचा कि यार चलो यहाँ भी जॉब के लिए ट्राई करते तो मेरे को एक जो चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे को यहाँ तक कि मिड के ऑफ होम ने भी रिजेक्ट कर दिया तो ये मेरी जो लाइफ का सबसे बड़ा यू टर्न था वो मैं जो समझता हूँ अगर वो लोग मुझे रिजेक्ट नहीं करते तो मैं आज इस लेवल पे नहीं होता आज मुझे अपनी लाइफ को लेकर जो सेटिस्फेक्शन है दैट्स मीन कि आई बिकम द माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी सी एस आई PhD परस्यूइंग ऑल्सो मेरा PhD स्टार्टअप्स पे ही है मैं डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ MSME सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं फैकल्टी हूँ इंक्यूबेशन मोर देन 10 इंक्यूबेशन सेंटर्स में मैं कम से कम 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को देख रहा हूँ तो Wonderful. ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं मिलती अगर वो चीज़ें मेरे लिए अगर वो मुझे रिजेक्ट नहीं करते तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा एक मेरे कहते हैं कि मेरे लिए जो कहते हैं ना कि यू टर्न था मेरी लाइफ का वो मेरे को मिला उस दिन और आज मेरी लाइफ में जो चीज़ें तो वो मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें अच्छा, Yes. तो आपने स्टार्टअप फंडिंग ये फील्ड कैसे चूज करी? ये भी एक कोइंसिडेंस आप मान सकते हो कोइंसिडेंस कि कहते हैं ना कि जब हम लोग हमारी लाइफ में जब मैंने अपना सीए में परस्यू कर रहा था तो मुझे एक पर्सन मिले तो एक हमारा एक तो सीए का ही कन्वेंशन हुआ था तो रानी सिसोदिया गार्डन है जयपुर में थोड़ा सा आउटर एरिया में तो रात के करीबन 11-12 बज रहे थे मैं बस स्टैंड पे मैं किसी टैक्सी का वेट कर रहा था कि मुझे कोई मेरे स्टूडेंट लाइफ में कि ये मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ की कि मुझे छोड़ दे तो रात को एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं तो मुकेश कुशवाहा जी हैं ऑब्वियसली कई मेंबर्स जानते भी होंगे इनको तो वो रात में आए और मेरे एक्चुअली ब्रोशर लगा हुआ था मेरे यहाँ पे जो अपने सीए का टैग होता है वो लगा हुआ था मेरी शर्ट पे उन्होंने पूछा आर यू सीए स्टूडेंट या यस सर प्लीज़ टेल मी तो बोले यार आई एम द सेंट्रल काउंसिल मेंबर आई एम मैं सीए से हूँ और आप मुझे प्लीज़ मेरे होटल तक छोड़ दीजिए मैंने कहा श्योर सर आई विल बाद में जब बात करें तो फिर मेरे को उनसे मेरी रेगुलर कनेक्शन हो गया जैसे ही मैंने सीए क्वालिफाई किया वो मेरे से पर्सनली मिले और उन्होंने मुझे गाइड किया कि पीयूष अब आप सीए प्रोफेशन में आ चुके हो और दोस्तों यहाँ ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये लर्निंग फेज़ होगा आपके लिए कि सबसे पहली चीज़ कि आप क्वालिफाई होते ही आपको कुछ डिफ्रेंशिएट करना होता है देखिए अगर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पे अप्रोच करेंगे ना तो वही आप वो कहेंगे कि आप प्रैक्टिस में तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते ये तो फैक्ट है ये तो बिल्कुल क्लियर ट्रुथ है तो उन्होंने मुझे लगा कि आप कुछ डिफरेंट करो तो तब से मैंने जो मेरी स्टार्टअप फंडिंग गवर्नमेंट सब्सिडी गवर्नमेंट ग्रांट्स और जितने भी स्टार्टअप्स को हम लोग इक्विटी या जो अदर फंडिंग्स हैं मैंने तब मेरे जब जिस दिन मैं क्वालिफाई किया उस दिन से हमने शुरू किया और तब आज की जो जनरेशन मैं समझता हूँ कि उसमें मेरे को जो डोमेस्टिक चेंजेस दिखे हैं इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक वंडरफुल वंडरफुल। तो आई थिंक आपको एक अच्छा मेंटर मिल गया जो या बहुत बच्चों को नहीं मिल बिल्कुल पाता है। बिल्कुल बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट को ये लगता है कि स्टार्टअप सिर्फ टेकीज के लिए है या एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए है। सो कैसे कोई कॉमर्स स्टूडेंट एक सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है? आप क्या सजेशन दे सकते हो उनको? जितना मैंने मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है जितने मेरा मानना ये है कि एक स्टार्टअप में आप नॉट इवन ए फाउंडर आल्सो द को फाउंडर मैंने देखा है कि जितने आईटी टेक है अभी मैं पहले तो बात कर रहा हूँ उन आईटी स्टार्टअप्स की जो ऑलरेडी आपने जिनकी बात की कि जितने आईटी हैं क्या उतने नॉन आईटी या फिर अदर कॉमर्स कॉमर्स बैकग्राउंड में वाले। भी हैं तो इवन आईटी जितनी भी स्टार्टअप्स हैं उनमें भी
कॉमर्स के जो बैकग्राउंड हैं उस ऐसे को फाउंडर्स की नीड होती है। What are the opportunities for CA or ACCA professionals in the new career like AI, startup advisory, policy consulting? मैं किसी एक सीए जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उसके लिए बात करूं तो जहां तक मैं समझता हूं कि अगर जो मैं सेम प्रोफेशन में डील करता हूं तो मोर देन 15 मिनिस्ट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर, यानी कि हैवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, उन सभी के अंदर आपके कई सारे ऐसे एंटरप्रेनर्स हैं जिनको हम लोगों को कंसल्ट करना होता है। जैसे कि आज हम बात करें कि एक गवर्नमेंट की स्कीम है पीएलआई करके, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि आपको याद होगा कि जितने भी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का जो ये इतना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है वो इसी स्कीम के पीछे हुआ है। तो ऐसे जितने भी हैवी मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आपकी जितनी भी आपके सेंसर्स हैं या आपके नैनो चिप्स हैं, या जो भी हम बात करें, जितनी भी मिनिस्ट्रियाँ, मेरा मानना है 15 से ज़्यादा मिनिस्ट्रियाँ हैं, क्योंकि हम लोग उस पर रेगुलरली वर्किंग कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें आप कंसल्टिंग कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आपको लगता है एआई या रोबोटिक्स विल टेक ओवर फाइनेंस प्रोफेशनल? इसको लेके बहुत फियर है स्टूडेंट्स में भी बिल्कुल, बिल्कुल। कि मैं ये इतनी पढ़ाई करूँगा, मैं इतने एफर्ट्स डालूँगा, फिर मेरे को जॉब मिलेगी क्या? क्योंकि जी। एआई इज़ टेकिंग अवे मोस्ट ऑफ द फ्रेशर लेवल जॉब्स। देखिए, एआई कभी भी आपकी जॉब नहीं खाता है, ये बात मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। एआई कभी जॉब नहीं खा सकता आपकी। आप उल्टा एआई से और अच्छा जो आपका लेवल, नॉलेज लेवल है, वो मैं समझता हूँ कि अगर किसी पर्सन का 100% लेवल हो सकता है, तो आज मेरा 40%, 80, 30% या 35% है, तो वो एआई से 60-75% तक पहुँच सकता है। क्योंकि एआई ऑलवेज आपकी वो अपनी मदद करता है उन चीज़ों में जहाँ पे आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। एग्जाम्पल, आपको कोई भी चीज़ मान के चलिए, मैंने जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कि मैं किसी कंसल्टेंट या क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूँ, मैं फ़ोन पे हूँ, मेरा फ़ोन ऑडियो पे, मेरा लाउड स्पीकर पे है, और साथ में बात करूँ कि मेरा लैपटॉप मेरे सामने ओपन है, मेरा चैट जीपीटी मेरा ओपन है, और मेरा चैट जीपीटी की मैंने ऑडियो चालू कर दी, वो मेरा ऑडियो को सुन रहा है। जैसे ही मैंने एंटर दबाया, वहीं रुक के उस जो भी टॉपिक पे वी आर डिस्कसिंग विद द क्लाइंट्स और विद द कंसल्टेंट, ही विल प्रोवाइड द, और मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सप्लाई कर देगा। तो जो नेक्स्ट, जैसे ही उसका क्लाइंट का कॉन्वर्सेशन खत्म होगा, देन आपका बोलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने इतना बड़ा डेटाबेस है। तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि ये तो बट आपके लिए क्लाइंट भी रिसर्च करके अपनी मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से ये बिल्कुल, एडवाइस ले सकता है, राइट? बिल्कुल आपकी बात सही है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल हम लोग करते हैं मेडिसिन लाइन में, कि हम लोग को सिर दर्द हो रहा है तो हम लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं कि मेडिसिन है। लेकिन एक बात याद रखिए कि वो मेडिसिन किसी दिन आपको हार्म भी कर सकती है। तो सेम यही होता है कि एआई क्या करता है, एआई इज नॉट सेल्फ जनरेटेड डेटा। वो क्या कर रहा है कि वो डेटा का कंपाइलेशन, डेटा का कंसोलिडेशन कर रहा है। ही इज कम टेकिंग द डेटा फ्रॉम द अनदर वेबसाइट। सो वो क्या कर रहा है कि अगर किसी वेबसाइट पे गलत डेटा है तो उस जगह पे भी आपको गलत डेटा प्रोवाइड कर सकता है। बट वी आर कंसल्टेंट, तो वी कैन, हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कि भाई कि ये डेटा प्रॉपर जेन्यून है। ये किससे चेक कर सकते हैं हम लोग? ऑब्वियसली पहले के टाइम पे कैसे चेक करते थे हम लोग? पहले के टाइम पे बुक्स से चेक करते थे हम लोग। जो प्रॉपरली जितनी भी ड्राफ्टिंग्स हैं, या जितनी भी गवर्नमेंट की रिसर्च पेपर्स हैं, या गवर्नमेंट की जितनी भी पब्लिशर्स हैं, जितनी पब्लिश हुई हैं बुक्स वगैरह, उनसे चेक कर सकते थे। तो भी है ऑप्शन। तो आप समझिए कि इन दोनों बातों में डिफरेंस क्या हुआ है कि आज मैंने किसी क्लाइंट को कंसल्टिंग की है, तो उस एक्शन को लेने में थोड़ा टाइम होता है, तो वी कैन वेरीफाई आवर इन्फॉर्मेशन विद द अनदर सोर्सेज, राइट? बट क्लाइंट के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि ही कैन वेरीफाई दिस इन्फॉर्मेशन विद द अनदर सोर्सेज, राइट? तो उसके पास वो बुक्स का नॉलेज नहीं है, या उसको पता नहीं कि गवर्नमेंट, जब ऑब्वियसली उसने इसको चैट जीपीटी पे इन्फॉर्मेशन को सर्च किया है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली इसको अप्लाई करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो गलत जगह पे फंस जाए। ये एक ऑप्शन होते हैं इस तरह के। तो मैं समझता हूँ एआई में अपॉर्चुनिटी भी है, बस उसको कैसे यूज़ करना आता है वो आपके ऊपर है ये चीज़। और अगर कोई स्टूडेंट अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे ढूंढे कि कौन सी पॉलिसीज़ है, कौन से ग्रांट है, कौन सी सब्सिडीज़ है जो वो जी, अप्लाई कर सकते हैं? जी। बिकॉज ये सारे सेक्टर स्पेसिफिक भी होते हैं। हम्म। तो कैसे कोई रिसर्च कर या सकता है? एग्जैक्ट, देखिए 3 डिपार्टमेंट्स के नाम अच्छे से बताता हूँ। एक है आपका एमएसएमई। आपको हर मेजर सिटीज़ हैं उनमें एमएसएमई, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। जनरली जब कोई भी स्टार्टअप होता है तो वो ऑलवेज, आप कभी ये मत सोचिए कि किसी एमएसएमई को रजिस्ट्रेशन लेने के बाद एमएसएमई बनता है। आप पहले फर्स्ट, जो आपने पहला कदम रखा है कभी भी स्टार्टअप में, तो आप पहले दिन से एमएसएमई बन जाते हो। दूसरा होता है डीआईसी, जिला उद्योग केंद्र। जिला उद्योग केंद्र क्या होता है कि इसको जनरली आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एक डीआईसी आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस डीआईसी में जाके भी आप उन गवर्नमेंट की ग्रांट्स, गवर्नमेंट की फंडिंग
और गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पे आप बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और इतना आजकल जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव चला रहा है कि गवर्नमेंट प्रॉपरली बुकलेट्स तक देता है वो पूरी की पूरी। ओके। तो आप अगर अपना स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, तो ऑब्वियसली उसके लिए जो भी है कि भाई गवर्नमेंट की कई सारी फंडिंग्स हैं, उनका आप यूटिलाइज़ कीजिए, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करिए। एक बहुत अच्छी स्कीम है, जैसे आप मेरे को पूछा, एक मुद्रा करके स्कीम आती है। तो मेरे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूँ, इतने लोगों ने उसमें फंडिंग ली है। उसमें अनसिक्योर फंडिंग मिलती है, पहले 10 लाख रुपीज़ तक फंडिंग मिलती थी, अब उसकी लिमिट 20 लाख रुपीज़ हो चुकी है दिस ओके। फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर। तो उसमें आप 20 लाख रुपीज़ का फंडिंग आप अवेल कीजिए विदाउट एनी कोलेटरल। कोई भी कोलेटरल रिक्वायर नहीं है। आप किसी भी अपने नियरेस्ट जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। तो और ये उसकी चीज़ है, कोई कंडीशन होती है? उसकी कोई कंडीशन नहीं है। आप सिर्फ एक बिजनेस होने चाहिए आपके पास। कोशिश ये है कि आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपको जनरली आपकी जो भी इक्विपमेंट्स हैं, आपके फर्नीचर हैं, उनके लिए फंडिंग है। बट आप ट्रेडिंग सेक्टर में, आपका स्टार्टअप है जो किसी प्रोडक्ट में है या मैन्युफैक्चरिंग में है, तो आपको ईजिली फंडिंग अवेलेबल हो जाती है इसके अंदर। एक और एड ऑन करना चाहूँगा इसमें कि एक गवर्नमेंट की स्कीम आती है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी है और सीए स्टूडेंट्स या क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए भी है जो स्टार्टअप्स में जाना चाहते हैं। एक गवर्नमेंट की स्कीम है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपना ऑफिस खोलना चाहता है या कोई अनक्वालिफाइड या क्वालिफाइड जो है सी स्टूडेंट है, तो वो भी अगर अपना ऑफिस या कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो 20 लाख रुपीज़ पे 25% की सब्सिडी है। तो उस पर भी आप क्लेम कर सकते हो। यानी कि जनरली सब्सिडी तो 35% है, बट वो रूरल एरियाज़ में होती है। मैं अगर बात करूँ अर्बन एरियाज़ में, अगर आप कोई सेटअप लगा रहे हैं तो वहाँ पे जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है मैक्सिमम 20 लाख रुपीज़ है, तो 20 लाख रुपीज़ का 25% यानी 5 लाख रुपीज़ विल बी ग्रांट एज ए कैपिटल सब्सिडी टू यू। यानी आपका लोन का 20 लाख में से 5 लाख रुपए रिटर्न कर देगी गवर्नमेंट आपको। ओके। अभी आपने हमको इतनी सारी स्कीम्स के बारे में बताया, बट कई बार ना वी फील दैट ये स्कीम इज़ अवेलेबल बट एक्सेसिबिलिटी इज़ नॉट देयर। एग्जैक्ट तो रियलिस्टिकली कितना टाइम लगता है गवर्नमेंट की फंडिंग आने में, सब्सिडी आने में, बिकॉज कंप्लाइंसेस बहुत हाई होते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कि नॉट इवन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट इवन ए स्टूडेंट, आल्सो ईच एंड एवरी बिजनेसमैन हु इज अप्लाइंग दिस अंडर दिस ऑल दीज स्कीम्स, दे फेसेस दिस टाइप ऑफ द हर्डल्स एंड इश्यूज। मतलब कई सारी बॉटलनेक एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें। जैसे कि सबसे पहले जो होती है, पहले तो लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो अपने आप में बड़े बिजनेसमैनों के लिए तो वो रोक के रख देते हैं कि नहीं यार, पहले आप पॉल्यूशन लाइसेंस लीजिए, गवर्नमेंट की एनओसीज लीजिए। फिर उसके बाद में क्या होता है कि कई बार फंड इश्यूज भी होते हैं कि गवर्नमेंट, एक देखिए करप्शन तो अपनी जगह एक थोड़ा सा एक अलग मैटर हो सकता है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट की फंड्स की अनअवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इश्यूज होती है। तो मेरा जो एडवाइस है कि जैसे मैंने आपको भी एक स्कीम बताई PMEGP इज़ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो आप ऑलवेज ट्राई कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में ज़्यादा अप्लाई करें बजाय स्टेट गवर्नमेंट की में। क्योंकि स्टेट क्या करती हैं कि एक पॉलिसी, एक वोट कहते हैं ना कि वोट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाते हैं कि भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट मिले, भाई तो हम लोगों तक पहुँचाएँ स्कीम को। बट उसके अंदर फंड्स की अवेलेबिलिटी कम होती है जनरली। तो आप स्टेट की गवर्नमेंट की स्कीम में कम अप्लाई करें और सेंट्रल की स्कीम में ज़्यादा अप्लाई करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ट्राई कीजिए ऑलवेज कि हमेशा लेडीज़ एंटरप्रेन्योर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। यानी कि गवर्नमेंट हमेशा लेडीज़ एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें 2 CR तक फंडिंग ले सकते हैं बिना एनी कोलेटरल, दैट्स कॉल्ड स्टैंड अप इंडिया। आपने कभी सुनी होगी गवर्नमेंट की स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। आप 2 CR तक की फंडिंग विदाउट एनी कोलेटरल, यानी आपको कोलेटरल की नीड ही नहीं है उसमें, मिनिमम 10 लाख अप टू 2 CR, और वो भी ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करके भी ले सकते हैं। उसका ऑनलाइन का जो वेबसाइट है PSV 59 मिनट्स। आपको ध्यान हो, एक बार स्कीम आई थी 59 मिनट में गवर्नमेंट लोन सेंक्शन करके दे रही है। इट्स प्रैक्टिकल और जेन्यून। देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है कि हमें, जैसे आपने बोला कि हमें नॉलेज का कहते हैं अभाव होता है, अवेयरनेस नहीं होती हम लोगों को। तो वही चीज़ें हैं, चीज़ें सभी अवेलेबल हैं, बशर्ते कि उनका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जिनको उसका नॉलेज होता है। And if you're a Jaipur-based student, you can always reach out to sir for any sort of assistance. Yes. And thank you so much for making valuable time Welcome. out of your busy schedule and helping our students know about Obviously, all ma'am, these startups and schemes. नहीं मैम, एक्चुअली ये तो एक आप इतना अच्छा काम कर रही हैं कि भाई स्टूडेंट्स तक उनकी इतनी हेल्प कर रही हैं, तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि मेरा भी एक उद्देश्य बनता है, मेरा भी कहते हैं कि मैं लोगों को सच्चाई पहुँचाऊँ कि भाई लोग कैसे इस काम को कैसे अच्छा कर सकते हो। तो बस ये चीज़। Thank you so much, sir. वेलकम।